देखिए, आज का ये जो पॉडकास्ट है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि वो जीवन में जो भी दुख भोग रहे हैं, जो भी कष्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो मंदिर, मस्जिद या किसी भी भगवान के द्वार में जाए, उनकी शिकायत हमेशा अपने ईश्वर से यही रहती है कि आपने इस दुनिया में हमें कष्ट देने के लिए ही क्यों भेजा है। यदि आप जानना चाहते हैं ना कि यदि आप अपने पुराने कर्मों को काट रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा और किस प्रकार आपके पुराने कर्म अब समाप्त हो रहे हैं, ये आप कैसे जानेंगे। एक इंसान ना जब इस धरती पर आता है संजीव जी, तो वो कहते हैं कि वो अपने कई सारी चीज़ें ना अपने पास्ट लाइफ से लेकर आता है और यहीं पे वो इन चीज़ों को भोगता है। लेकिन एक आम इंसान कैसे समझेगा कि वो अब जो भोग रहा है वो अपने पुराने कर्मों को भोग रहा है और किस प्रकार वो अपने पुराने कर्मों को काट सकता है, उसे कैसे पता चलेगा। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड होंगे इस चीज़ में। देखो, सबसे पहले जो हमारे जीवन की आज की कंडीशंस हैं वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। ऑब्वियसली उसमें पास्ट लाइफ के कर्म भी हैं, लेकिन प्रेजेंट एक्शन भी उतने ही जिम्मेवार हैं। तो और साथ में प्रभु कृपा या एनवायरमेंटल चीज़ें भी जिम्मेवार हैं। तो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है हमारा आज का प्रेजेंट, जिसमें पास्ट लाइफ के कर्म, प्रेजेंट एक्शंस प्लस एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट। अब जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, वो एक्सीडेंट होना उसके हाथ में नहीं था जी। वो प्रीवियस कर्मा का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में उसने लोगों के साथ अच्छे से लोगों के साथ एक अच्छी दोस्ती बना रखी है, फ्रेंड्स हैं जो सपोर्ट करने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं शायद उसको जानते हैं, या पैसे का फ्लो ठीक ठाक उसने बना रखा है। तो प्रेजेंट लाइफ में वो एक्सीडेंट के बाद जो रिकवरी है वो एज फास्ट एज पॉसिबल जो हो जाए हो सकती है। कर्म ने अपना काम किया, कर्म ने उसे तकलीफ दी, लेकिन प्रेजेंट कर्मा ने उसकी रिकवरी फास्ट कर दी। तो कर्म को हम डिनाई नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें होनी हैं उन पे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मेरा प्रेजेंट माइंडसेट उस चीज़ को रिकवर करने में बहुत हेल्प करता है। अब बिजनेस में कोई लॉस हो गया, किसी को कोई बड़ा लॉस हुआ, अब उस लॉस के बाद लॉस होना शायद आपके हाथ में नहीं भी हो, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं, लेकिन अगेन उसकी रिकवरी कैसे करोगे, उस लॉस के बाद आपका माइंडसेट कैसा होगा। एक व्यक्ति ये सोच के बैठ जाए कि यार 50 लाख रुपए डूब गए, हे भगवान तूने मेरे साथ कितना बुरा किया, ये उसकी सोच हो सकती है। एक दूसरा व्यक्ति उसी को ये हो सकता है, शायद प्रकृति, परमात्मा, भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहता है, कुछ फीडबैक देना चाहता है इस फेलियर के थ्रू, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने ऊपर खुद पर काम करना चाहिए, शायद मैंने ये गलती करी, मुझे इसको सुधारना चाहिए। तो जैसे ही आप ये वाली सोच बदलते हो, अकॉर्डिंगली रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो योर फ्यूचर इज योर पास्ट कर्मा प्लस प्रेजेंट एक्शंस प्लस एनवायरमेंटल कंडीशंस। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं आती। अब कहीं पर भूकंप आ गया, ये हमारे हाथ में नहीं था, इसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, शेयर मार्केट अप एंड डाउन हो गई, किसी का युद्ध हो गया, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये मेरे डायरेक्ट कर्मा भी नहीं है। अब ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है, इससे मेरा कोई डायरेक्ट कर्मा नहीं है, बट मैं क्योंकि इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, तो अगर वहाँ से ऑयल के प्राइसेस अप एंड डाउन होंगे तो मेरा जीवन भी प्रभावित होगा, थोड़ा या ज़्यादा। अब कितनी अच्छे से मैंने खुद को अब तक तैयारी कर रखी है उस पर डिपेंड करेगा कि मैं उससे रिकवर कितनी फास्ट करता हूँ। और रिकवरी का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहली बात, माइंडसेट पॉजिटिव बनाया कि जो मर्जी हो जाए, मुझे हमेशा एक बिलीफ बनाए रखना है कि परमात्मा मंगल भवना मंगलहारी है, कि वो जो करेगा मेरे लिए कुछ तो भला होगा, भले ही वो बड़ा चैलेंज लगे, भले ही वो बड़ी तकलीफ लगे, लेकिन वो मेरी भलाई के लिए होगा। दूसरी बात, मुझे खुद को प्रिपेयर करना है, कोई भी चीज़ मुझे उठाने के लिए आ रही, गिराने के लिए नहीं आ रही। अगर मैं ये बात दिमाग में बिठा लूँ तो मुझे हर चैलेंज पॉजिटिव बना के जाएगा। तो हमें अपने अंदर अफर्मेशन डालना है कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। तो चैलेंज को जब चैलेंज की तरह लिया जाता है तो सोचने का नज़रिया बदल जाता है। चैलेंज को केवल प्रॉब्लम की तरह लेंगे तो सोचने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट होगा। हे भगवान, इतनी समस्याएं क्यों दी तूने मेरे जीवन में? तो आप क्रिब करते रहोगे, दुखी रहोगे।
बजाय इसके कि आप क्रिप करने के, आप कहीं ना कहीं उसे चैलेंज की तरह स्वीकार करते हो सकता है आपने मुझे फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं बनाया, हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनाया, हो सकता है मेरे रिश्ते साथ देने वाले नहीं हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है जो प्रीवियस कर्मा से, प्रीवियस बर्थ से मेरे साथ चली आ रही है, बट वो मेरे लिए शो स्टॉपर ना हो जाए। अगर मैं उससे जितनी फास्ट रिकवरी कर सकता हूँ वो मेरा प्रेजेंट माइंड सेट है, और एक भरोसा परमात्मा के ऊपर कि जो भी परमात्मा करेगा वो मेरे लिए मंगल भवन मंगलहारी होगा। मतलब ये सोचना कि जो होगा मेरे लिए मंगलमय होगा। मैं आपके दर्शकों से और आपसे भी सवाल ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, जीवन में जो अब तक बड़ी मुश्किल चीज़ें लगती थी, बहुत टफ चीज़ें लगती थी, बहुत चैलेंजिंग लगती थी, क्या उन्होंने आपको निखारा नहीं? निखारा है। क्या उन्होंने आपको स्ट्रांग नहीं बनाया, पावरफुल नहीं बनाया? और जो उस समय टफ लगती थी, बाद में जो उसी समय दुख देने वाली चीज़ लगती थी, बाद में उसी ने सुख दिया। ये भी कितनी मज़ेदार चीज़ है ना, कि जो उस समय बड़ी डिफिकल्ट लगती थी, यार इतना मुश्किल है, यार ये काम इतना मुश्किल है, लेकिन जब भी वो चैलेंज को आपने स्वीकार कर लिया, एक सर्टन टाइम के बाद हर दुखद परिस्थिति सुखद बन गई। ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम इस बात को स्वीकार करते हुए सीखें तो परमात्मा कर तो हमारा मंगल ही रहा है, लेकिन उसका करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है।